नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। मैं आपका दोस्त किसान सलाहकार रमेश बांबू आप सभी का आपके अपने चैनल आरवी सलाहकार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे साथियों, किसी भी फसल की बिजाई करने से पहले उस खेत की तैयारी किस तरीके से करें जिससे हम पैदावार ज़्यादा ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी किसान भाई अपना किसी प्रकार का ट्रैक्टर, ट्राली, कल्टीवेटर, तोई कोई भी संज बेचना या ख़रीदना चाहता है तो वो एक वेबसाइट है आरबी जैसे आप चैनल है उसी तरीके से rbbank.in पे जाके वहाँ से ख़रीद सकता है। या कोई चीज़ अपनी बेचना चाहता है तो बेच सकता है, उसको ग्राहक बढ़िया मिलेंगे। अगर ख़रीदना चाहता है तो उसको चीज़ें बहुत सारी मिल जाएगी। उसका डायरेक्ट नंबर कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आप बेचना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर 9991080007 पर उसकी डिटेल फ़ोटो भेज सकते हैं। हम उसको उस साइट पे अपलोड कर देंगे। ये अपनी साइट है, किसानों के फ़ायदे की साइट है, ताकि किसान एक दूसरे से मिलके कोई चीज़ बेचना खरीदना चाहे तो वो कर सकते हैं। बात करते हैं मुद्दे की कि किसी फसल की बिजाई करने से पहले उसकी देखरेख कैसे करनी चाहिए, ज़मीन की देखरेख कैसे करनी चाहिए, बड़े ही उदाहरण के साथ आपको बढ़िया तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। आप खेती करते हैं, किसान हैं, और तो मेरा मानना है कि आपको इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आपने देख लिया तो आप बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी समस्याओं से निजात पा सकेंगे। आपको वो चीज़ सारी समझ में आ जाएगी। साथियों, क्या होता है कि हमारे पास ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है। मैं उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहूँगा। हम उसमें क्या करते हैं, उसमें हम पानी की टेस्टिंग चेक करते हैं, उसमें पानी है कि नहीं है। उसके बाद में उसको चलाने के लिए हम पेट्रोल या डीजल का प्रयोग करते हैं, उसके टायर वगैरह वगैरह सही तैयार रखते हैं। लेकिन ये उसके चलाने के लिए है। किसके लिए? उसको चलाने के लिए, उसको चलाने के लिए। उसी तरीके से जो हम खाद, यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, जो भी खाद का प्रयोग करते हैं वो फसल के लिए होती है, न कि ज़मीन के लिए होती है। तो क्या हम उस अपने ट्रैक्टर की, अपनी गाड़ी की 6 महीने में सर्विस करते हैं कि नहीं करते? आप ये बात बताओ। अपने मन से पूछो कि मतलब क्या हम उसमें सब कुछ प्रॉपर रखने के बावजूद, उसमें तेल पानी डालने के बावजूद भी उसकी 6 महीने बाद सर्विस करते हैं, उसका मोबिल चेंज करते हैं? तो मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल का मोबिल चेंज करते हैं। तो मतलब क्या ज़मीन के इस सर्विस के बारे में कभी सुना है कि ज़मीन की सर्विस होनी चाहिए? तो ज़मीन की सर्विस जिस दिन किसान को समझ में आ गया, ज़मीन को भी सर्विस चाहिए, उसने एक फसल दी है तो उसके बाद में उसको सर्विस चाहिए। उस सर्विस को बोलते हैं भूमि सुधार। भूमि का सुधार करना हमारे लिए, अगर हम किसान हैं और लगातार खेती करना चाहते हैं, उसमें लगातार उसमें अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं, तो उसका सुधार करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब भूमि सुधार के साथियों 4 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट होता है फसल चक्कर। हम फसल चक्कर अपना सकते हैं, जैसे अब जिसमें नरमा है उसमें अगली बार हम ग्वार की या बाजरे की खेती कर सकते हैं, और जहाँ पर हम गेहूं की बिजाई कर रहे हैं उसमें अगली बार सरसों की बिजाई कर सकते हैं। ये होता है फसल चक्कर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी पानी की व्यवस्था होती है अपने पास, ऐसी सिंचाई की व्यवस्था होती है, उसके कारण हम फसल चक्कर नहीं अपना सकते। दूसरा होता है साथियों गोबर की खाद। सबसे बढ़िया, इससे तकड़ी भूमि सुधार के लिए, भूमि की सर्विस करने के लिए कोई खाद नहीं है। गोबर की खाद होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। अब कहते हैं जी गोबर की खाद के लिए तो बढ़िया क्या होनी चाहिए? उसमें घास फूस वाले ये चीज़ नहीं, उसमें पॉलीथीन नहीं होनी चाहिए, उसमें कचरा नहीं होना चाहिए। वो गोबर की अच्छी तरीके से गली सड़ी खाद होनी चाहिए। और गोबर की अच्छे तरीके से खाद बनाने के लिए मैं स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम बताएंगे गोबर की खाद को बनाया कैसे जाता है। ये बार जो हम ढेर लगा रहे हैं ना गोबर के, वो गोबर की खाद नहीं होती। उसमें हम कच्चा गोबर भी है, उसमें पुराना गोबर भी है। वो कहीं नुकसान अपने को फ़ायदा करता है, वहीं नुकसान भी करता है। दीमक की संख्या बढ़ जाती है, खरपतवार है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो गोबर की खाद का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। 3 नंबर पे है साथियों हरी खाद। हरी खाद का इस्तेमाल भी हम अपने खेतों में करके और एक ज़मीन का सुधार है वो कर सकते हैं। और चौथी चीज़ साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, एक कंपनी का प्रोडक्ट है, लेकिन उसको मैं पिछले 8-10 सालों से यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन प्रोडक्ट है, उसका हम भी प्रयोग कर सकते हैं। उसका नाम है भूमि मित्रा। जिस तरीके से आप देख रहे हो, भूमि मित्रा जो प्रोडक्ट है वो सेम गोबर की खाद की तरह काम करता है।
1 किलो भूमि मित्रा 2 ट्राली गोबर की खाद की जितनी ताकत रखता है उतना काम करता है, लेकिन उसका बनाने का प्रोसेस क्या है वो थोड़ा सा आपको समझना ज़रूरी है। आप अगर एक खेत में 2 ट्राली गोबर की खाद करते हैं तो आपको पता है कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन 4 ट्राली गोबर की खाद हम डालें तो बढ़िया हो जाता है। तो 1 से 2 किलो भूमि मित्रा को आप 1 से 2 क्विंटल, 1-2 ट्राली तो अपने खेत के लिए मुश्किल हो जाता है, पूरे खेत के लिए कहाँ से लाएंगे, लेकिन 1-2 क्विंटल गोबर की खाद हम हर खेत में डाल सकते हैं। तो 1 से 2 क्विंटल गोबर की खाद को 1 से 2 किलो भूमि मित्रा के अंदर मिक्स करके 4-5 दिन के लिए उसको तैयार करके रखें और उसके बाद में अपने खेत में छिड़काव करें। तो इसमें इतनी ताकत है, उतनी बैक्टीरिया है जितनी कि गोबर की खाद की 4 ट्राली गोबर की खाद में बैक्टीरिया होंगे, उतने बैक्टीरिया आपको उस 1.5-2 क्विंटल की गोबर की खाद में उपलब्ध हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि भूमि का सुधार होगा, ज़मीन में जो भूमि के अंदर जो अपने ऑर्गेनिक मैटर की कमी है वो उसमें पूर्ति होगी। उसमें गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, बेसन का इस्तेमाल करेंगे। उसको पूरा इस्तेमाल किस तरीके से करना है वो आप कॉन्टैक्ट पर संपर्क कर सकते हो, या फिर आप अगर रिकमेंडेशन करोगे, आप कहोगे कि हमारे को इसके भूमि मित्रा के बारे में एक स्पेशली वीडियो बना के बताइए जिसमें इसको यूज़ करने का पूरा तरीका, इसमें क्या क्या है, ये कैसे काम करता है, तो मैं वो स्पेशल वीडियो भी आपके लिए ज़रूर बना दूँगा। तो इससे क्या होगा साथियों कि ज़मीन का सुधार होगा। तो ज़मीन का सुधार होगा तो ज़मीन की कमज़ोरी नहीं होगी, तो उसमें कोई भी फसल आप बिजाई करोगे तो वो अच्छे से बढ़ेगी, उसका फुटाव अच्छा होगा, जड़ों का विकास अच्छा होगा। एक समस्या और आती है साथियों, ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं सरसों की, तो सरसों में तना गलन की समस्या आती है या जड़ गलन की समस्या आती है, उखेड़े की समस्या आती है, रूट रोट, डाई रोट, कॉलर रोट, ये जो समस्याएं आती है ये ज़मीन जनहित बीमारी होती है जो ज़मीन से ही पनपती है। ये फंगस की अटैक मान सकते हैं या ज़मीन की कमज़ोरी मान सकते हैं। उसके लिए एक प्रोडक्ट आता है साथियों बायोप्रो। बायोप्रो उस प्रोडक्ट का नाम है। उसके अंदर क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसमें है माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास। ये 3 प्रकार के ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ज़मीन की हानिकारक फंगस को खा के और पौधे को ताकत देने का काम करते हैं, जिसमें उखेड़ा नहीं आएगा, डाई रोट नहीं आएगा, कॉलर रोट नहीं आएगा, ज़मीन की मतलब जो बीमारियां हैं वो नहीं आएगी। सरसों में खास तौर पे क्या होता है साथियों कि जब फसल बढ़ जाती है तो बीच में से तना गड़ जाता है, उसमें कोई इलाज नहीं है। कोई स्प्रे कहता है ये कर दो वो कर दो, क्या कर दो, जहाँ तक पहुँचेगी नहीं उस बीमारी तक, तो हम क्या कर सकते हैं। तो क्या है कि वो ज़मीन में पहले ही समस्या होती है, जिस ज़मीनों में खेड़े की समस्या आती है उसमें बायोप्रो जो नाम का प्रोडक्ट है उसको आप लेके और इसका इस्तेमाल 1 किलो उसी भूमि मित्रा वाले जो मिक्सचर आप तैयार कर रहे हैं गोबर की खाद के साथ उसमें मिक्स करके और अपने खेत में डाल दें। ये जो ट्रीटमेंट है ये साथियों किसी भी फसल की बिजाई करने से पहले आपको हर खेत में प्रयोग करना चाहिए। इसका कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है, ठीक है। जितनी आप 1-2 ट्राली गोबर की खाद लेके आते हो उससे कहीं सस्ता है, उससे कहीं सस्ता है। और उस सस्ते में इतना बढ़िया रिजल्ट है, मैं कहता हूँ क्या बात है, क्योंकि इसको मैंने यूज़ किया है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको अनेक फ़ायदे होंगे। आगे साथियों हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें सरसों की खेती के बारे में, चने की खेती के बारे में, जौ की खेती के बारे में, गेहूं की खेती के बारे में, और भी अगर आप किसी खेती संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट में कर सकते हैं। उस पर भी हम पूरी विस्तार से एक एक चीज़ पे बात करेंगे और उसके बारे में बताएंगे। तो ये आपको इस बार का जो था भूमि का सुधार किस तरीके से करना है वो हमने बताया। इसमें 4 तरीके आपको बताए। फसल चक्कर अपना सकते हो, हरी खाद का प्रयोग कर सकते हो, गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हो, या भूमि मित्रा और बायोप्रो का प्रयोग करके भी आप ज़मीन का सुधार है वो कर सकते हो। और ज़मीन की सर्विस करना खेती लेने के लिए सबसे ज़रूरी पॉइंट है। अगर आपको उसमें अच्छी पैदावार चाहिए, उसमें अच्छी आप खेती लेना चाहते हैं तो आपको ज़मीन का सुधार करना, ज़मीन की सर्विस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इन चारों में से कोई भी एक इस्तेमाल करके अपनी मतलब फसल को बढ़िया ले सकते हैं, अपनी ज़मीन को बरकरार रख सकते हैं, उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाए रख सकते हैं। और कम से कम साथियों जितनी ज़रूरत हो आपको उससे ज़्यादा कभी भी रासायनिक खादों का केमिकल का प्रयोग न करें। इससे भी ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है उस पर प्रभाव पड़ता है। हो सकता है तो खरपतवार का प्रयोग बहुत ही कम करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो ही करें, इससे भी ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है वो बहुत कम होती है। और भी किसी खेतीबाड़ी जानकारी के लिए या आप इस वीडियो के संबंधित आपका जो कीमती सुझाव है, आपकी राय है, कोई शिकायत है तो हमें ज़रूर करिएगा। आप सबका वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका दोस्त किसान सलाहकार रमेश बांबू। धन्यवाद साथियों।